देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। देश भर में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों और उसकी वजह से गिरती अर्थव्यवस्था के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना वायरस से निपटने को लेकर दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। और इस संकट के बावजूद, कोरोना काल के कठिन समय के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में उनका नाम गिना जाता है। लोकप्रियता उनकी अपने चरम पर पहुंच गई है, एक सर्वे में ये कहा गया है। कुछ वक्त पहले तक प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता रेटिंग 80% के उच्चतम स्तर पर थी और अब ये सबको पार करके 90% पहुंच गई है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता रेटिंग दुनिया के दो सबसे ताकतवर राष्ट्राध्यक्षों डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन से भी ज्यादा है। और इसके पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता देश भर में सबसे ऊपर थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के आगे दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति की चमक फीकी पड़ रही है। देश में मार्च महीने से ही लगातार कोरोना वायरस के मामले सामने आते रहे हैं। इसके पहले अगर फरवरी महीने की बात कर ली जाए तो लगातार सियासी उठापटक भी देश में होती रही है। लेकिन अगर उसके पहले की भी बात करें, यानी कि नवंबर और दिसंबर की, तो नवंबर और दिसंबर में पूरे देश भर में नागरिकता संशोधन बिल यानी कि CAA और NRC को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विरोध झेलना पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद उनकी लोकप्रियता लगातार ऊपर बढ़ती जा रही है। इस बीच जामिया मिलिया इस्लामिया और JNU में हिंसा के कारण भी प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार को जमकर घेरा गया। वहीं फरवरी के आखिरी सप्ताह में CAA के खिलाफ और समर्थन में विरोध प्रदर्शन के कारण पूर्वोत्तर दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा हुई। उसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत आए थे और केंद्र सरकार पर हिंसा के माहौल के बीच ट्रंप के स्वागत और कार्यक्रम में व्यस्त रहने को लेकर जमकर आलोचना हुई थी। कोरोना के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी और इस बीच दूसरे देशों से कटाक्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झेलना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ऊपर जा रही है? इन सबके बाद शुरू हुए कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार के एहतियातन उठाए गए कदमों ने देश में तेजी से फैल रही बीमारी को जल्दी से पैर पसारने के मौके नहीं दिए। इसके अलावा विदेशों में फंसे भारतीयों को देश वापस लाने के लिए भी सरकार ने विशेष अभियान चलाया। ऐसे में सर्वे के परिणाम के मुताबिक अगर देश में कोरोना वायरस को लेकर ऐसा ही माहौल बना रहा तो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और भी बढ़ सकती है। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ चले अभियान की वजह से मोदी की लोकप्रियता में तेजी देखी गई थी। हालांकि खास बात यह भी है कि कोरोना संकट में दुनिया भर के लीडर्स की लोकप्रियता में उछाल देखा गया है। कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ने के साथ साथ लीडर्स के प्रति जनता का भरोसा भी बढ़ गया है। उधर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए $260 बिलियन का आर्थिक पैकेज देश को उबारने के लिए काफी है। और ऐसा नहीं है कि ये लोकप्रियता 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। ये लोकप्रियता लंबी चलने वाली है, यानी कि ये लोकप्रियता स्थायी रहेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरीके से दुनिया भर में अपनी साख बनाते रहेंगे, अपनी लोकप्रियता का, अपने दम का लोहा मनवाते रहेंगे। विश्लेषकों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की सफलता ज्यादा स्थायी रह सकती है। उन्हें लोगों को प्रेरित करने वाला बताया जाता है, वो प्रजा पीड़क नहीं है। इसका पता इसी बात से चलता है कि उन्होंने लॉकडाउन को देश में महज 4 घंटे पहले लागू किया और इसका समर्थन पूरे देश ने किया। जनता कर्फ्यू और कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में लोगों का सहयोग भी यही बात दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में सबके चहेते हैं। कोविड-19 से निपटने को लेकर भारत सरकार के प्रयासों की सराहना लगातार वेस्टर्न मीडिया भी करती रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर बात कर लें तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा की है। साथ साथ ये भी लिखा है कि कोरोना काल में देश की पूरी जनता इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान में तमाम लोग अपनी परेशानियां भुलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अलविदा, हम कहेंगे नहीं, फिर मिलेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।